Good morning, student. Our today's topic is tenses. हमारा आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। सबसे पहले है कि हमें ये देखना कि टेंस क्या होता है। टेंस एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, या वी कैन से कि इट शोज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस इज अ मेथड दैट इज यूज टू रेफर टाइम। अब जैसे कि मैंने बताया कि टेंसेज फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो टाइम को शो करती है, यानी हमें पता चलता है फॉर्म ऑफ वर्ब से कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ऐसे ही हमारे जो 3 टेंसेज होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और टाइम भी 3 ही होते हैं, पास्ट का टाइम, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट टाइम जो चला गया, जो बीत गया है, और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। फ्यूचर वो होता है जो आएगा। तो इसी तरह से हम टेंस भी हम 3 काल में ही करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हमारा टॉपिक तो टेंस का है, लेकिन टेंस को समझने से पहले हमें जो 3 बेसिक पोल हम कह सकते हैं या 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, हमें वो देखने होंगे। सबसे जो पहला है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि इन 3 को जोड़ के हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ, ये एक हिंदी सेंटेंस है। अब हमें इसको इंग्लिश बनाना है। हमें अभी यहाँ हम सिर्फ बेसिक पॉइंट देख रहे हैं, जिसकी जो ये 3 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बेटे आपको, ये जो है ग्रामर के कोई भी टॉपिक हम करेंगे वहीं पे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, और इनकी हेल्प से ही हम ग्रामर को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें ये पहला पॉइंट है, और इसमें हमें 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यानी कि मैं खाना खाता हूं, यहां मैं क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। और खाता हूं वर्ब है। वर्ब क्या होती है, जो काम करती है। तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, और वर्ब जो काम करती है। यहां मैं खाना खाता हूं, मैं सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, और खाता हूं वर्ब। लेकिन इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी में तो ये पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब आ जाती है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करेंगे तो ये थोड़ा सा यहां से चेंज हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट आएगा पहले, और फिर ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। यानी कि हमारा इंग्लिश में बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आई ईट फूड, तो यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, ईट वर्ब, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं वीडियो देखता हूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब हिंदी में हमने यूज किया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको बनाएंगे तो आई वॉच वीडियोज, यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब आई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया। अब ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती है, वर्ब फर्स्ट, जिसको हम बेस या प्रेजेंट वर्ब कहते हैं, जैसे कि ईट या गो। वर्ब सेकंड, जिसको हम पास्ट बोलते हैं, यानी कि जो पास्ट के टाइम को मेंशन करती है। प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट टाइम को मेंशन करेगी, और पास्ट वर्ब पास्ट टाइम को मेंशन करेगी, यानी कि ईट। थर्ड जो होती है वर्ब थर्ड, जिसको हम बोलते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, यानी कि ईटन। ईट, एट, ईटन, वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। गो, वेंट, गॉन, वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो सेकेंड जो पॉइंट था हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब का था, जो हम टेंस के लिए यूज करते हैं। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रामेटिकल पर्सन, जिनको हम 3 पर्सन में ये डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आएंगे आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। यानी कि ये जो 3 बेसिक पॉइंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन, इन तीनों की हेल्प से ही हम टेंस को आगे सीखेंगे। अब टेंस पर आइए। जैसे कि प्रेजेंट, हम वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं, वर्ब जो पास्ट टेंस है वो हम वर्ब सेकंड में शो करते हैं, और फ्यूचर को हम वर्ब फर्स्ट में ही शो करते हैं। लेकिन फ्यूचर को शो करने के लिए, सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो हम फ्यूचर को शो करने के लिए सेल या विल हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे वर्ब फर्स्ट से पहले। अब जैसे बात आती है टाइम की, अब प्रेजेंट टाइम में हमारा नाउ, दिस आवर, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, डेली, सम टाइम, ऑफन, कोई भी आ सकता है, क्योंकि
जो हम प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं। अब पास्ट में जैसे यस्टरडे है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, वन आवर एगो, इन द मॉर्निंग, कोई भी पास्ट का टाइम हो सकता है। और फ्यूचर जैसे टुमारो या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ कुछ सेंटेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमने वर्ब फर्स्ट का यूज किया, यानी कि ये प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ज्यादातर क्या होता है ना, जो है हैबिट, फैक्ट्स और जो अपनी रूटीन वगैरह उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बात स्टार्टिंग में सिंपल टेंस की करेंगे। जैसे यहाँ पर आई प्ले फुटबॉल, यानी कि ये मेरी रूटीन है, मैं डेली खेलता हूँ, या मेरी हैबिट है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसको हम वर्ब फर्स्ट में हमने एक्सप्रेस किया। तुम वीडियो देखते हो, ये तुम्हारी रूटीन है या तुम्हारी हैबिट है। यू वॉच वीडियोज, तो ये जो है प्रेजेंट को रेफर करते हैं। अब इसी बात को अगर हम पास्ट में एक्सप्लेन करें, मैंने वीडियो देखी, यानी कि इसमें कोई अब प्रेजेंट की बात तो है नहीं, देखी यानी कि पहले का कोई भी टाइम इसमें हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। तो आई वॉच्ड वीडियो, तो यहाँ हमने वर्ब सेकंड, वॉच फर्स्ट फॉर्म थी, वॉच फर्स्ट फॉर्म से हमने प्रेजेंट को एक्सप्रेस किया। यहाँ पे वर्ब सेकंड है वॉच्ड, जिससे हमें पास्ट को एक्सप्रेस किया। अब तुम कल बाजार गए थे, यानी कि कल की बात है, तो हम उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, वर्ब सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो कल की बात को हमने, पास्ट की बात को हमने गो, जो वर्ब फर्स्ट होती उसी की सेकंड वर्ब यहाँ पे हमने की है वेंट, तो ये पास्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं वीडियो देखूंगा, ये फ्यूचर को दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें शैल या विल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई विल वॉच टीवी, वैसे तो आई और वी के साथ सेल आता है, और बाकी सभी जितने भी सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए विल का यूज होता है। लेकिन आप जो है आजकल की जो ग्रामर है, इसमें हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा सकते हैं, और ये सही माना जाता है। सो वी कैन से टेंस इज अ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट या स्टेट ऑफ दैट एक्शन। अब हम आते हैं काइंड पर, कि जो टेंसेस के वो कितने काइंड होते हैं। काइंड 3 टेंसेस के 4 यानी कि ईच टेंसेस हैज 4 फॉर्म। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों की फॉर्म जो है 4 फॉर्म्स होती हैं। कैसे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इंडेफिनेट फॉर्म हमें क्या बताती है? इंडेफिनेट फॉर्म सिंपली स्टेट एन एक्शन, इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, यानी कि हमें सिर्फ सिंपल ये बताती है कि एक्शन होता है, कंप्लीट होता है नहीं होता है इसके बारे में मेंशन नहीं होता है। अब कंटिन्यूस जो फॉर्म होती है वो क्या इंडिकेट करती है? दैट एक्शन इज इन प्रोग्रेस या इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और परफेक्ट फॉर्म हमें इंडिकेट करती है दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नाउ 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म shows that the action which begins sometime before is still continuing। तो इस तरह से इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म वो अलग अलग चीज को शो करती है। और यहाँ पे मैंने एक टेंस से आपको दिखा रही हूँ, इसको अच्छे से आपको देखना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इसमें है, और तीनों की 4 फॉर्म है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सभी के सेंटेंस फॉर्मेशन आप देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपने देखा टेंस में भी, चार्ट में भी आपने देखा कि जो टेंस की हैं 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों की 4 फॉर्म होती हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में 4 फॉर्म होती है, ऐसे ही फ्यूचर में भी 4 फॉर्म होती है। तो इट्स सफिशिएंट स्टूडेंट टुडे। और कल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। आज आपने सिर्फ इतना ही सीखना है कि टेंस होते क्या है, उनकी फॉर्मेशन कैसे करती है, उनके 3 जो बेसिक फॉर्म हैं उनसे कैसे हम स्ट्रेंग्स जो सेंटेंसेस वो स्ट्रक्चर करते हैं।